Hello, friends. Today we are going to see the second part of the story, An Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. But before it, we shall see the previous part in short. We saw about the author, his work, his contribution. Then, at the beginning of the story, we saw how the astrologer opened his bag and spread all his professional equipment, including cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. We learned how he used different tricks to attract the people. He applied sacred ash and vermilion on his forehead, how his eyes were sparkling and were searching the customers, dark whiskers, and the effect of saffron colored turban around his head. He was compared with Cosmos or Dahlia stalk. The place which he selected was remarkable in many ways. A surging crowd was always moving up and down from morning till night. Variety of trades and occupations, medicine sellers, sellers of stolen hardware, magicians, an auctioneer of cheap clothes. Next to him, a vendor of fried groundnut. How all they created lots of noise or sound to attract the customers. The place had magical effect because of different light. We saw how he judged the people. We learned about his past life, how he left his village without informing anyone. After leaving his village, how he became astrologer. And now today we are going to see the remaining part of the story. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. इट मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है, नट वेंडर मीन्स नट्स वेंडर जो नेक्स्ट टू हिम उसके बाजू में जो था, जो ग्राउंड नट जो बेच रहा था, वेन ही ब्लू आउट हिज फ्लेयर मीन्स वो लकड़ी जो है बुझा देता है, वो जो उसकी जो रोशनी थी वो बंद कर देता है। और यह उसके एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या एक सिग्नल है इस चीज़ का कि अब उसे भी क्या करना है, वाइंड अप करना है, उसे भी अब वहाँ से घर जाना है, बंद करना है। और जब वहाँ से चला जाता है उसके बाद वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस है और सिर्फ कहीं से दूर से एक ग्रीन लाइट, थोड़ी ग्रीन रोशनी वहाँ पे पहुँच रही है उस एस्ट्रोलॉजर के पास। ही पिक अप हिज cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the grim shaft of light was blotted out. Paraphernalia means आर्टिकल, स्मॉल आर्टिकल, जैसे कि उसकी cowrie shells थे या और जो क्लॉथ थे, वो चार्ट था, नोटबुक थे, वो सारी जो चीज़ें, तो वो सब चीज़ें जो है क्या करता है, वो बंडल मतलब वाइंड अप करने को लगता है। वो जैसे वो कलेक्ट कर रहा है उसी वक्त समवन अराइव्ड इन बिटवीन हिम एंड दैट लाइट, यानी कि वो ग्रीन लाइट जो है वहाँ पे कोई डार्कनेस, मतलब वहाँ पे डार्कनेस आता है और इट मीन्स कोई ना कोई वहाँ पे बीच में आके रुका हुआ है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और वो देखता है, जब वो ऊपर देखता है तो समवन वाज स्टैंडिंग बिफोर हिम, यानी कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। ही सीन्स अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड यू लुक सो केयरवॉर्म। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिस टू पीपल। वो समझ जाता है कि ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि उसका वो क्लाइंट हो सकता है। एंड दैट्स वो गेस करता है और उसे कहता है यू लुक सो केयरवॉर्म, यानी कि तुम बहुत ही फिक्र किए हुए लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, नहीं तुम्हारे लिए बेटर होगा, अच्छा होगा कि तुम बैठो, नीचे बैठो और आराम से मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली। दूसरा जो है इस तरह से मतलब कुछ पुटपुटाता है, वैगली मीन्स अनक्लियर, वो कुछ बात करता है बट वो जो बात करता है वो उस एस्ट्रोलॉजर को सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। द एस्ट्रोलॉजर पास प्रेस
हिज इन्विटेशन। एस्ट्रोलॉजर अगेन और एक बार उसे मतलब नीचे बैठने के लिए कहता है। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। और उस वक्त सेकंड वन जो है वो वहाँ पे बैठता है, वो ही शो हिज हैंड, वो उसका पाम, उसका हाथ जो है उस एस्ट्रोलॉजर के सामने लेकर जाता है और उसे कहता है यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो? और जब कोई अगर इस तरह की बात करता है तो सामने वाले को क्या लगता है, ये चैलेंज है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड tilting the other's palm towards the green shaft of light. योर्स इज़ अ नेचर। अब एस्ट्रोलॉजर को एक चैलेंज लगता है और वो उसे मतलब वो अब उसे आगे की बातें बताने की कोशिश करता, जिस तरह से वो ट्रीट करता था कस्टमर्स को और जिस तरह से वो बातें बताता था, जैसे कि आपका नेचर ऐसे है या फिर आपके लाइफ में कोई वुमन लेडी है, तो उस तरह के जब वो करने स्टार्ट करता है बात करने को, तो उस वक्त योर्स नेचर इज़, तो उस वक्त वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ओ स्टॉप दैट द अदर सेड। तो दूसरा कहता है नो, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ अलग सुनना है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे सुनना है। और फ्रेंड फेल्ट पिग, आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। तो उस वक्त जो एस्ट्रोलॉजर वो कहता है कि माई फ्रेंड टॉन्टेड मी, वाई, बिकॉज आई चार्ज ओनली 3 पाइज, मैं सिर्फ 3 पाइज जो है वो चार्ज करता हूँ पर क्वेश्चन, और तुम इतने कम पैसों में मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। और उस वक्त वो जो अदर पर्सन है वो क्या करता है, अपने जेब से एक आना निकालता है और वो उस एस्ट्रोलॉजर की ओर फेंकता है और उसे कहता है कि ये लो आना, दिस इज़ ह्यूज अमाउंट, ये जो ह्यूज अमाउंट है उस वक्त की। और वो कहता है कि ये मैं इतना पैसा दूंगा, लेकिन मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वो अगर तुम बता सकते हो तो ये तुम्हारा, और अगर नहीं बताओगे, ब्लफिंग मीन्स ट्राई टू डिसीव, यानी कि अगर आप तुम मुझे चीट कर रहे हो, नहीं बता पाए, तो इसके इंटरेस्ट के साथ मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो उस वक्त वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो से कहता है कि अगर मैं जो जवाब दूंगा और वो सेटिस्फाइड, उस जवाब से तुम सेटिस्फाई होगे, तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो। फादर का रिप्लाई क्या है? नो। और विल यू गिव मी 8 आनाज, या फिर वो कहता है क्या तुम मुझे 8 आना दोगे? ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। तो दूसरा क्या कहता है, ठीक है मैं 8 आना दूंगा, लेकिन अगर तुम रॉन्ग होगे तो मुझे डबल देना पड़ेगा, 8 के 16 आना देना। सेड द स्ट्रेंजर, दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गुमेंट। और उसके बाद ये जो है एक्सेप्ट होता है कि लिटिल आर्गुमेंट के बाद कि कितना देना है कितना लेना है। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप, the astrologer sent up to prayer to heaven as the other are led a chariot। एस्ट्रोलॉजर जो है क्या करता है, उसे बैठने के लिए कहता है और उसके बाद वो प्रेइंग जैसे कि करते हैं, जो कुछ पुटपुटाता है, मैजिकल वर्ड्स यूज़ करता है, जब वो स्टार्ट करता है उस वक्त जो ऑदर, वो जो स्ट्रेंजर है, ही अ लाइट अ शेरिट, यानी कि वो क्या करता है, वो सिगार वो जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और उसी वक्त उस रोशनी में, मैच लाइट की रोशनी में, उस स्ट्रेंजर का फेस उसको दिखता है एस्ट्रोलॉजर को। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, जुटका ड्राइवर्स सोर एट their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. And after looking his face, astrologer was surprised, shocked। वहाँ पे एक पॉज आता है उसके फेस पे, उसकी रिएक्शन, उस एस्ट्रोलॉजर का बिहेवियर, उसकी रिएक्शन चेंज हो जाती है, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, उसे सरप्राइज लगता है।
द अदर सैट डाउन सकिंग हिज शेरुट। दूसरा जो है वो सिगार खींच रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है। पुफिंग आउट सेट दे आरुथलेसली, और वो बैठा हुआ है, वो सुनने के लिए बैठा हुआ है, बेताब है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। एस्ट्रोलॉजर जो है अब यहाँ पे अनकम्फर्टेबल फील करता है। हियर टेक योर आना अ बैक, और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, वो उसका जो आना जो उसने दिया हुआ था उसे रिटर्न कर रहा है। टेक योर बैक कहता है। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, और क्या कहता है, मैं इस तरह की चैलेंज लेता नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और वैसे मुझे बहुत देर हो चुकी है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और वो क्या करता है, वो वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके कॉरी शेल्स या नोटबुक, वो चार्ट, वो सब चीज़ें बैग में डाल रहा है। द अदर हेल्ड इज रिस्ट एंड सेड, और जो दूसरा स्ट्रेंजर जो है वो उसका हाथ पकड़ता है, रिस्ट पकड़ता है, और उसे कहता है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, और तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा था, तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे कंपेल किया यहाँ पे रुकने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर shivered इन हिज ग्रीन एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। अब जो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा घबराया हुआ है, शाइवरिंग, और उसकी आवाज़ भी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। फेंट मीन्स यहाँ पे वीक। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। वो कहता है आज मुझे छोड़ दो, कल मैं तुम्हें बताऊँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज गो ऑन। और दूसरा वो जो स्ट्रेंजर हो क्या कहता है, उसका पाम उसके फेस एस्ट्रोलॉजर के सामने लेता है, कहता है चैलेंज इज चैलेंज, तुम्हें आज ही बताना है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, दे इज अ वुमन। और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, अब थोड़ा घबराया, उसकी आवाज़ भी चेंज हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है, और वो कहता है दे इज अ वुमन, जैसे कि कोई औरत। उसी वक्त स्ट्रेंजर क्या कहता है, स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शाल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें नहीं देखनी, ये सब चीज़ें नहीं सुननी। क्या मैं मेरे मकसद में कामयाब होऊंगा? मैं किसी को ढूंढ रहा है, मैं उसमें कामयाब होऊंगा, मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? आंसर दिस एंड गो, इसका आंसर दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, या फिर मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, या फिर तुम्हारे पास जितने भी पैसे वो सब मुझे दो और यहाँ से चले जाओ। द एस्ट्रोलॉजर muttered a few incantations and replied, और उस वक्त एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, कुछ मैजिकल वर्ड्स, इनकेंटेशन मीन्स सपोजिटली मैजिकली, मतलब कुछ मैजिकल वर्ड जो है वो मरमरिंग, वो पुटपुटाता है, और उसके बाद ऑल राइट आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग। और उस वक्त एस्ट्रोलॉजर कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ, तुम्हें सब जवाब देता हूँ, क्या, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, या फिर मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। हैगलिंग मीन्स ये बार्गेनिंग, यानी कि अच्छी बार्गेनिंग के बाद दोनों एग्री हो जाते। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वेर अ लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर से बता रहा है कि यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें किसी ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सही है? टेल मी मोर। उस वक्त वो स्ट्रेंजर कहता है या टेल मी, इससे भी और कुछ ज़्यादा बताओ। आनिफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बताता है कि तुम्हें किसी ने चाकू, किसी ने मारा हुआ था, तुम पे अटैक किया हुआ था। गुड फेलो, ही बेड ही चेस्ट टू शो द स्केयर व्हाट एल्स। और उस वक्त वो जो स्ट्रेंजर है कहता है करेक्ट, और वो अपनी जो चेस्ट है वो बताने की कोशिश करता है कि देखो यहाँ पे मुझे वो निशान है। एंड देन यू वेर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें वहाँ पे किसी ने कुएं में, उसी ने कुएं में धक्का दिया था और तुम्हें वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था। I should have been dead if some passerby had not
chance to peep into the veil, exclaimed the other overwhelmed by enthusiasm. और उस वक्त वो स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ, मुझे इसी तरह से किसी ने उसमें कुएं में धक्का दिया था, और अगर कोई पासरवाई, कोई जो रास्ते से जा रहा था, उसने अगर उस कुएं के अंदर झाँक नहीं देखा रहता तो शायद मैं मर भी जाता, उसने मुझे बचाया. Peep means to see. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. और उस वक्त वो जो स्ट्रेंजर है अब उस एस्ट्रोलॉजर का हाथ इस तरह से पकड़ता है और उसे बोलता है कि मैं उसे कब पकड़ूंगा या उसे मैं कब ढूंढ पाऊंगा, तलाश पाऊंगा. इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर का जवाब क्या है? इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि दूसरे दुनिया में. ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन. और वो 4 महीने पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम. तुम उसे अब नहीं मिल सकते, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे. द अदर ग्रोन ऑन हेयरिंग इट. दूसरा जो स्ट्रेंजर जो है उसे ये चीज़ सुन के मतलब बुरा लगता है कि अरे मैं उसे नहीं ढूंढ पाया. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड. एस्ट्रोलॉजर आगे कंटिन्यू बात करता है. गुरु नायक, यानी कि ही कॉल हिम बाय हिज नेम. तो उसे गुरु नायक, उस स्ट्रेंजर का नाम क्या है? गुरु नायक. यू नो माई नेम? द अदर सेड, टेक अ बैक. और वो जो स्ट्रेंजर जा रहा था वो रुक के बोलता है कि तुम मुझे मेरा नाम जानते हो? तो वो एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से. जैसे मैं सब जानता हूँ वैसे मैं तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, इसे अच्छे से सुन लो. योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन. तुम्हारा विलेज जो है यहाँ से 2 दिन की जर्नी, 2 दिन के सफ़र इतने दूरी पे है, नॉर्थ साइड पे. टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन. तो नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो और यहाँ से सीधे अपने गांव चले जाओ. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम. मैं तुम्हारी लाइफ में और एक डेंजर देख रहा हूँ. अगर तुम घर नहीं जाओगे और आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में और भी डेंजर मुझे दिख रहे हैं. ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रिड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम. और उसके बाद वो क्या करता है, अपने पास से कुछ सैक्रिड ऐश निकलता है और उसके हाथ में दे देता है, उसे दे देता है. रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम. और कहता है कि अपने फोरहेड पे ये सैक्रिड ऐश लगाओ और यहाँ से चले जाओ. नेवर ट्रेवल साउथ वर्ल्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100. होता है इसके बाद कभी भी साउथ वर्ल्ड यानी कि इस रूट पे अब ट्रैवलिंग मत करो तो तुम 100 साल तक जियोगे. वाई शुड आई लिव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली. तो वो स्ट्रेंजर या गुरु नायक क्या कहता है, अब मैं क्यों अपना घर छोड़ूं, अब मैं क्यों ट्रैवलिंग करूं. मेरा जो मकसद था उसे ढूंढना, उससे बदला लेना, टू टेक रिवेंज लेना, वो तो पूरा हो चुका, मतलब उसकी डेथ हो चुकी. अब मैं क्यों जाऊँ. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैं सिर्फ यहाँ पे आया था क्योंकि उसे मारने के लिए, लेकिन वो पूरा हो चुका, उसकी डेथ हो चुकी. He shook his head. Sorry. He shook his head regretfully. उसके बाद वो अपना मतलब सर भी हिलाता है. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. और उसके बाद कहता है वो मेरे हाथ से तो छूट गया लेकिन उसे मरना था, उसकी डेथ होनी थी, वो हो गई. यस सेड द एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ. ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी. द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट. और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है कि उसके एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है. द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग. और उसके बाद वो स्ट्रेंजर जो है वहाँ से चला जाता है. अब वहाँ पे कोई भी नहीं है, प्लेस जो है कैसा है, डार्क हो चुका है. और वो जो एस्ट्रोलॉजर है अब वो क्या करता है, ही पिक अप हिज ऑल इक्विपमेंट्स. और वो इक्विपमेंट्स जो है, आर्टिकल्स जो है वो अपने बैग में भर देता है. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. जो ग्रीन शाफ्ट, जो हरी रोशनी थी, वो भी ग्रीन रोशनी जो थी वो भी अब वहाँ से चली गई है, ख़त्म हो चुकी है, बुझ गई है. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस. वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है एंड साइलेंस. और वहाँ पे क्या है, साइलेंस है. जो दिन में वहाँ पे क्राउड था, नॉइज़ था, अब वहाँ पे क्या है, साइलेंस है, कोई भी नहीं है. द स्ट्रेंजर हैड गॉन
ऑफ इनटू द नाइट गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। और स्ट्रेंजर वहाँ से चला जाता है और वो जितने पैसे उसे कहे थे, जो कॉइन्स देने थे, उतने दे के वहाँ से वो चला जाता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम। अब वो जब घर पे आता है एस्ट्रोलॉजर, तो अब मिडनाइट, आधी रात हो चुकी है। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी वाइफ जो है वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही है, डोर पे खड़ी है, एंड शी वॉज डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन पूछ रही है कि इतनी देर क्यों हुई है। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट। और उस वक्त वो क्या करता है, वो जितने भी कॉइन्स थे वो उसकी वाइफ की तरफ फेंकता है और उसे कहता है काउंट देम, वो काउंट करो, वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी ने मुझे दिए। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग। और वो काउंट करके क्या करती है, वो बताती है कितने, 12.5 आना, 12 आने और आधा आना, मतलब 12.5 आना है। शी वॉज ओवर जॉयड, आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। तो वो यहाँ पे थोड़ी सरप्राइज होती है, हैप्पी हो जाती है, और वो कहती है कि अब मैं सुबह क्या करूँगी, आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। कल मैं कुछ कोकोनट और जैगरी गुड़ या मिठाई कुछ खरीदूँगी। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। और बेटी जो है बहुत दिनों से कुछ मीठी चीज़ें मांग रही थी, उसके लिए मैं बना सकती हूँ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। उसके लिए मैं कुछ न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें बना सकती हूँ। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। उस वक्त एस्ट्रोलॉजर कहता है कि दैट फेलो, दैट स्वाइन हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे प्रॉमिस किया था। किस चीज़ के लिए, 1 रुपये के लिए, लेकिन उसने कम पैसे दिए। शी लुक अप एट हिम, उसके वक्त वो अपने हस्बैंड की ओर, उस एस्ट्रोलॉजर की ओर देखती है। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। और कहती है तुम थोड़े घबराए हुए लग रहे हो, वरीड लग रहे हो, क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है। उस वक्त वो रिप्लाई देता है नथिंग। वो क्या कहता है, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी। और डिनर के बाद जब वो कॉट पे बैठ जाता है, प्योल मीन्स हियर स्ट्रिंग कॉट, तो कॉट पे बैठता है, उस वक्त अपनी वाइफ से कहता है क्या तुम्हें पता है, एक बहुत ही बड़ा लोड या बोझ मेरे दिल पे था, वो आज कम हो चुका है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस डेज। आज तक मेरे दिल पे एक लोड था, बर्डन था, किस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ से किसी का खून हुआ है, किसी की मौत हुई है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल हेयर एंड मैरिड यू। और इसी वजह से मैं अपना विलेज छोड़ के, गांव छोड़ के भाग के आया था, और मैं यहाँ पे आके सेटल हुआ था और तुमसे शादी की थी। ही इज़ अलाइव, लेकिन वो ज़िंदा है। शी गास्प, यू ट्राइड टू किल हिम। उस वक्त उसकी वाइफ जो है थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, गास्प में से हाँफना, इस तरह से वो आवाज़ करती है और कहती है क्या तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर। तो वो कहता है हाँ, जब मैं यंग था, और कैसा था, सिली यंगस्टर का मतलब उस एज में, एडल्टहुड में, वी ड्रैंक गैम्बल एंड क्वारल्ड बैडली वन डे। और वो कहता है कि एक दिन हम लोगों ने क्या की थी, ड्रिंकिंग की थी, और वहीं पे ड्रिंकिंग करने के बाद हम लोगों ने क्या किए थे, झगड़ा किया था, वी क्वारल्ड, एंड दैट टाइम, उस वक्त आई स्टैब हिम। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब मैं ये सब चीज़ें क्यों सोचूं, क्योंकि ही वॉज नॉट डेड, ही इज़ अलाइव, टाइम टू स्लीप। और वो कहता है अब टाइम वैसा है सोने का। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योर। और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है और सो जाता है। थैंक यू।